मुंबई से सटे नालासोपारा के झाबरपाड़ा में कटी मुंडी लाश की हुई पहचान। मृतक का नाम अशोक सिंह के रूप में हुई। मेट्रो सिटी समाचार की खबर देख गुजरात से परिवार ने किया संपर्क। नालासोपारा में बोरी में बंद कटी मुंडी लाश मामले में 12 घंटे में आरोपियों तक पहुंची पुलिस। हत्यारे संदीप तिवारी और दिनेश प्रजापति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट में किया पेश। नालासोपारा में हत्या कर मुंडी को फेंका वैतरना खाड़ी में और बॉडी को ठिकाने लगाया हाईवे किनारे सोपारा फाटा के पास। वहीं वैतरना खाड़ी में अशोक सिंह की मुंडी की तलाश जारी। पुलिस की कई टीमें मौके पर मौजूद। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सरकार ने दी भारी राहत। एक्साइज ड्यूटीज में 10 रुपए की कटौती कर चुनाव तक जनता को महंगाई से बचाने की कोशिश, विपक्ष ने साधा निशाना। महाराष्ट्र पुलिस अब अपनाएगी एआई और ब्लॉकचेन तकनीक। सीएम फडणवीस ने अपराध जांच और केस कन्विक्शन में सुधार के लिए प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के दिए निर्देश। अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए आईआईटी बना रहा खास एआई टूल। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेक्ट कर वापस भेजने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अगले 6 महीने में करेगी इस्तेमाल। मंत्री छगन भुजबल ने गैस की कमी को बताया अफवाह। जनता से जमाखोरी ना करने की अपील करते हुए दी राहत की खबर। मुंबई में अगले 3 दिनों तक बारिश और गरज का अलर्ट। बदलते मौसम से तापमान में आएगी गिरावट, गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। महाराष्ट्र में कराड़ और चिपलून हाईवे पर 2 महीने के लिए भारी वाहनों पर प्रतिबंध। पुल सड़क निर्माण के लिए हुआ फैसला। मुंबई को बनाएंगे झोपड़पट्टी फ्री। एकनाथ शिंदे ने कैंपेन किया लॉन्च। अवैध अतिक्रमण की ट्रैकिंग को नेटवर्म सिस्टम तैनात। वसई विरार के विजेश्वरी में मिली लाश मामले में एक और खुलासा। पत्नी को यूपी से बाइक से लाया था हत्या करने नालासोपारा। बाइक से ही पुलिस पहुंची हत्यारों तक। मुंबई होगी झोपड़पट्टी मुक्त। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया शंखनाद। स्लम क्लस्टर रीडेवलपमेंट स्कीम पर जोर। मुंबई में झोपड़पट्टी पुनर्विकास में बड़ा बदलाव। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी घोषणा की। अब हर पात्र परिवार को मिलेगा 300 स्क्वायर फुट का घर। अब 180 220 स्क्वायर फुट का घर नहीं बल्कि 300 स्क्वायर फुट का घर मिलेगा। सरकार का बड़ा फैसला। मुंबई में गर्मी से राहत मिल सकती है। 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आम आदमी पार्टी ने मुंबई में मंत्री नीतीश राणे के खिलाफ मालवनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर हेट स्पीच और भड़काऊ भाषण का आरोप लगाया और बीएनएस के तहत कार्रवाई की मांग की। सांसद राघव चड्ढा ने मुंबई एयरपोर्ट पर स्थित उड़ान यात्री कैफे का दौरा किया और वहां मात्र 10 रुपए में चाय का आनंद लिया और सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। एलपीजी गैस लेकर आ रहा जहाज कल पहुंचेगा मुंबई, दूसरा आएगा परसों। मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार ने बताया फिलहाल खाड़ी में 18 भारतीय जहाज फंसे। अंगोला से एलपीजी गैस खरीदने की तैयारी में भारतीय कंपनियां। जहाजों को हार्मुज से नहीं गुजरना होगा। खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने की प्लानिंग। वसई में चीते की खाल तस्करी का भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। वन विभाग की अंडर कवर कार्रवाई में खानीवड़े टोल के पास दबिश देकर 2 तस्करों को पकड़ा गया और चीते की खाल पकड़ी गई। मुंबई के एल्फिंस्टन रेलवे ओवरब्रिज काम के चलते रात में लोकल ट्रेनें सेवाएं प्रभावित रहेंगी। बायकुला से दादर के बीच कई ट्रेनें कैंसिल रहेगी। डाइवर्ट और शॉर्ट टर्मिनेट। यात्रियों को पहले से प्लानिंग की सलाह। नालासोपारा में होटल अनमोल स्वीट्स में गैस सिलेंडर विस्फोट से भीषण आग। अग्निशमन दल ने आधे घंटे में पाया काबू, कोई जनहानि नहीं। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों का भुलक्कड़पन। 2025 में 90,000 वस्तुएं छूटी। आंकड़ों में 35% की वृद्धि।